इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि उत्तरी गजा से हमास का नियंत्रण खत्म हो चुका है। इजरायली सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने टेलीविजन ब्रीफिंग में कहा कि करीब 50,000 गजावासी उत्तरी गजा पट्टी से दक्षिण की ओर चले गए हैं। इजरायली आर्मी ने साफ कहा है कि गजा में युद्ध विराम किसी भी कीमत पर नहीं होगा। हालांकि उत्तरी गजा में रहने वाले लोगों को दक्षिण में स्थानांतरित होने के लिए समय दिया जा रहा है। पिछले 32 दिनों से इजरायल और हमास के बीच में जंग चल रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हमास की लाइफलाइन कहे जाने वाले टनल नेटवर्क को ध्वस्त करने का दावा किया है। आईडीएफ के मुताबिक जमीन के नीचे 130 सुरंगों को नष्ट कर दिया गया है और इन सुरंगों के जरिए हमास आतंकवादी अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। इजरायल के रक्षा मंत्री ने हमास नेता यावा सिनवार को उसके बंकर में ही घेरने का भी दावा किया है। इजरायली सेना ने 7 अक्टूबर हमलों का मास्टरमाइंड यावा सिनवार को ही बताया था और उसके बंकर में बताया जा रहा है कि उसको अलग थलग कर दिया गया है। उसके संपर्क के सभी साधनों को काट दिया गया है। इजरायल के मुताबिक हमास के बड़े नेताओं में वही एक नेता है जो इस वक्त गजा पट्टी में है। इजरायल और हमास के बीच में जंग के बीच में आईडीएफ लेबनान से हिजबुल्लाह के हमलों का भी करारा जवाब दे रहा है। इजरायली आर्मी ने एक वीडियो जारी करके लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा किया है। इस वीडियो में धमाकों की तस्वीरें हैं। हिजबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरुल्लाह ने शुक्रवार को वॉशिंगटन को चेतावनी दी थी कि जब तक गजा पर इजरायली हमले नहीं रुकेंगे क्षेत्रीय युद्ध जारी रहेगा। हिजबुल्लाह 8 अक्टूबर को इजरायली सेना को निशाना बना रहा है। इजरायली नौसेना ने गजा से लगे हुए समुद्री सीमाओं का एक वीडियो जारी किया है। वीडियो के जरिए गजा के तट पर इजरायली नौसेना के समुद्री अभियान को दिखाया गया है। हमास के साथ जारी जंग के बीच में नौसेना भी लगातार हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है। गजा में इजरायली हमलों में अब तक 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मारे गए लोगों में 40% बच्चे शामिल हैं। कैश फॉर क्वेरी मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रहे। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित करने की सिफारिश की है और इसके साथ ही दर्शन हीरानंदानी से नकद लेन देन के मामले में केंद्र सरकार से जांच की सिफारिश की गई है। समिति की तरफ से लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर करने के आरोपों पर कहा गया है कि इस गंभीर अपराध के लिए महुआ को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एथिक्स कमेटी ने बीएसपी सांसद दानिश अली के बर्ताव की भी निंदा की है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया कि महुआ मोइत्रा के केस की सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया कि दुबे ने ही महुआ मोइत्रा पर घूस लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप लगाए थे और उन्होंने इस मामले में आईटी मंत्री को एक चिट्ठी भी लिखी थी। निशिकांत दुबे ने ट्विटर पर लिखा कि महुआ मोइत्रा ने राष्ट्र की सुरक्षा को गिरवी रखा था। महुआ मोइत्रा ने भी बीजेपी पर ट्विटर के जरिए हमला बोला। महुआ ने एक ट्वीट किया और लिखा कि सीबीआई आपका स्वागत है, आओ और मेरे जूते गिनो। अयोध्या में आज योगी सरकार के कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। बैठक दोपहर 12 बजे शुरू होगी और इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रीगण हनुमानगढ़ी में और राम मंदिर के दर्शन करने जाने वाले हैं। अयोध्या में होने वाली कैबिनेट की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है। 9 नवंबर वही दिन है जब साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि केस में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ था। कयास ये लगाया जा रहा है कि इस बैठक में योगी सरकार कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। छत्तीसगढ़ के मंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार गुरुरुद्र कुमार के काफिले पर देर रात बेमेतरा में कुछ लोगों ने हमला कर दिया। काफिले पर पथराव किया गया जिसमें कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। कांग्रेस प्रत्याशी देर रात झाल गांव से लौट रहे थे, तभी कुछ उपद्रवियों ने उनके काफिले को घेर लिया। कांग्रेस प्रत्याशी गुरुरुद्र कुमार अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर निकले थे। जब वो दौरे से लौट रहे थे तो रात में करीब 9:45 पर उनके काफिले पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया और पथराव किया गया। नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं गुरुरुद्र कुमार, वो झाल गांव में एक कार्यक्रम में थे। जब गाड़ी वहां से अपने निजी वाहन से वापसी कर रहे थे, वहीं कुछ लोगों के द्वारा गाड़ी पे पथराव किया गया है जिसमें गाड़ी का कांच जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। तो इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ओडिशा के संबलपुर जिले में कल शाम को एक भैंस से टकराने के बाद एक यात्री ट्रेन पटरी से उतर गए।
झारसुगुड़ा संबलपुर के बीच में चलने वाली यात्री विशेष ट्रेन के एक डिब्बे के 4 पहिए पटरी से उतर गए। रेलवे के मुताबिक एक भैंस ट्रैक पर आ गई थी और कोच के नीचे फंस गई थी और इसीलिए कोच की पिछली ट्रॉली पटरी से उतर गई। हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और सभी यात्री सुरक्षित हैं।